रात के 2:30 बजे थे। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी थी, बाकी सब अंधेरा। और उस अंधेरे में बैठा था आरव, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, लेकिन फिर भी काम जारी। सुबह 9 बजे वो ऑफिस जाता था, पूरा दिन काम करता, एक के बाद एक टास्क्स, ना कोई ब्रेक ना कोई आराम। लेकिन असली कहानी तो रात में शुरू होती थी, जब सब लोग घर जाकर आराम करते थे। आरव फिर से काम शुरू करता था। घर आते ही जल्दी जल्दी खाना खाता और फिर लैपटॉप खोल देता। काम, काम और सिर्फ काम। कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरी रात काम करते करते सीधे सुबह हो जाती थी और बिना सोए वो फिर ऑफिस चला जाता था। सबको लगता था ये लड़का बहुत मेहनती है, बहुत आगे जाएगा। लेकिन सच क्या था? वो आगे नहीं बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे अंदर से टूट रहा था। धीरे धीरे उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया। पहले दोस्त कॉल करते थे, अब सिर्फ मैसेज करते थे, भाई एक बार बात कर ले। लेकिन उसका रिप्लाई हमेशा वही, बिजी हूं। किसी ने दिल से लंबा मैसेज लिखा, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की, लेकिन आरव ने ना पढ़ा ना समझा, बस इग्नोर कर दिया। अब वो किसी की सुनता ही नहीं था। कोई सामने आकर बात करता तो बीच में ही बोल देता, हाँ ठीक है, बाद में। उसकी दुनिया अब सिर्फ एक स्क्रीन बन चुकी थी, जहां इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं थी। एक रात हमेशा की तरह वो काम कर रहा था, तभी फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया, आज भी काम कर रहा है? उसने बिना देखे रिप्लाई किया, हाँ। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, ठीक है, मैं वेट कर रही थी। इस बार उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया। उसने तुरंत टाइप किया, मैंने थोड़ी कहा था वेट करने को, और सेंड कर दिया। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। पहली बार उसने लैपटॉप से नजर हटाई और फोन को देखा। स्क्रीन पर वही आखिरी मैसेज था, मैंने थोड़ी कहा था वेट करने को। और अचानक उसका दिल भारी हो गया। उसने सोचा, मैं कब इतना बदल गया? जो इंसान कभी छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था, आज उसे किसी के इंतजार की भी कदर नहीं। वो चेयर पर पीछे झुक गया और छत को देखने लगा। पहली बार काफी समय बाद उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में सही कर रहा हूं? पूरा दिन ऑफिस में काम, पूरी रात घर पर काम, लेकिन बदले में क्या मिल रहा था? न सुकून, न खुशी, न अपने लोग। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसे समझ आ गया था वो काम नहीं कर रहा था, वो खुद को खो रहा था। उस रात उसने पहली बार लैपटॉप बंद किया और फोन उठाया, उस चैट को खोला, लेकिन अब रिप्लाई करने के लिए कोई था ही नहीं। अगले दिन वो ऑफिस गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने काम किया, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। और जब फोन वाइब्रेट हुआ तो उसने इग्नोर नहीं किया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था काम जरूरी है। लेकिन अगर तुम काम के चक्कर में लोगों को खो दोगे तो एक दिन तुम जीत कर भी हार जाओगे। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेहनत करो, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम खुद को ही खो दो, क्योंकि असली सक्सेस वो है जहां काम भी हो और अपने लोग भी।